श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी संतन की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय, सरल गीता की जय। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करते हैं प्रतिदिन, और विशेष करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत में होने के कारण जो हिंदी भाषी लोग जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो उसका अनुवाद पढ़ते रहे हैं। और जो प्रभुपाद हुए इस्कॉन के संस्थापक, वो अमेरिका गए थे और उन्होंने भारत से अधिक अमेरिकन को गीता समझाना अच्छा समझा। तो वो लोग हिंदी जानते नहीं थे, तो वो अंग्रेज़ी में वहाँ लोगों को बताते थे गीता के बारे में। और फिर जब अमेरिकन्स ने गीता के बारे में जाना और वहाँ से श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार इस्कॉन के माध्यम से, जो हरे कृष्णा वाले हैं, उन्होंने किया, और आज दुनिया भर में गीता का प्रचार चल रहा है। वो लोग एक पुस्तक छाप के बांटते हैं, लोगों को देते हैं। उसमें श्रीमद् भगवद गीता जो संस्कृत में है उसका हिंदी में अनुवाद और उसकी व्याख्या लिखी होती है। आपने भी देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे या बसों में घूमते हुए वो मंदिरों के बाहर गीता की पुस्तक बांटते हैं। लेकिन मैंने देखा कि उस पुस्तक को लोग फ्री में मिलने के कारण ले तो लेते हैं, या 10, 20, 50 रुपये में ख़रीद लेते हैं, लेकिन बहुत विरले ही कोई पढ़ते हैं। वैसे तो गीता में भगवान ने लिखा है कि लाखों में कोई एक व्यक्ति मुझको पाने के लिए यत्न करता है, लेकिन उनमें से भी कुछ एक आध व्यक्ति मुझे पा सकता है या जीव पा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि श्रीमद् भगवद गीता हर व्यक्ति के लिए सुलभ होनी चाहिए, समझ में होनी चाहिए। केवल पुस्तक पहुंचाने से नहीं होगा। गीता का अर्थ, उसका भाव जो है वो हर व्यक्ति तक पहुंचाना पड़ेगा। तो उसके लिए भगवान ने मुझे अवसर दिया, और ये सरल गीता जो पुस्तक है, ये डायमंड पॉकेट बुक से छप के आई है। और इसमें गीता के जो भी श्लोक हैं उनको हिंदी में बिल्कुल सरल, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, इस तरह की बोली में, भाषा में, राइम में लिखा गया, माने कविता में लिखा गया, रामायण की दोहा चौपाई की तरह, ताकि कोई भी हिंदी भाषी व्यक्ति उसे पढ़े। क्योंकि दुनिया में हिंदी भाषा भाषी करोड़ों में हैं और वो गीता से अनभिज्ञ हैं। तो उसी गीता का पाठ हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं, जो कि संस्कृत में पुस्तक जिसकी उपलब्ध है महाभारत के अंतर्गत। तो आइए, हम लोग तीसरे अध्याय का कल वाचन कर रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे। तो कल तीसरे अध्याय का जो 9वां श्लोक है, उसमें भगवान ने जो संस्कृत में कहा है वो मैं हिंदी में अब गा के बताता हूँ। यज्ञ विहीन कर्म जो करते, कर्म बंध उनको ही धरते। ओ अर्जुन निर्बंध तू हर आसक्ति त्याग, चतुराई से यज्ञ हित युद्ध कर्म में लाग। भगवान ने अर्जुन से कहा कि व्यक्ति का जो जीवन है, व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसको यज्ञ मान कर करना चाहिए। जैसे यज्ञ हम जब करते हैं तो क्यों करते हैं? यज्ञ करने से देवता खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यज्ञ की जो अग्नि होती है वो देवताओं का मुख कहलाती है। तो देवता जो यज्ञ अग्नि मुख से ग्रहण, तो वो प्रसन्न होते हैं, तो वर्षा करते हैं। वर्षा करते हैं तो फिर से अन्न होता है।
अन्न होता है तो लोग उसको खाते पीते हैं, तृप्त होते हैं। तो जब हम कोई यज्ञ के लिए कर्म करते हैं तो यज्ञ के निमित्त कर, यज्ञ समझ कर कर्म करते हैं तो उससे सभी प्रसन्न हो जाते हैं, सबका भला उसमें निहित होता है। जो व्यक्ति यज्ञ समझकर कर्म नहीं करता है वो कर्म बंध में बंध जाता है, उससे कोई प्रसन्न नहीं होगा, वो स्वार्थी होगा, कामना युक्त कर्म करेगा कि यार मेरा भला हो जाए। वो अपना भला करने के चक्कर में दूसरों का नुकसान कर देता है। लेकिन जब हम जैसे ही दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपना भला भी हो जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू बंधन, कर्मों के बंधन से मुक्त होकर और हर प्रकार की आसक्ति को, लोभ लालच मोह को त्याग के चतुराई से युद्ध कर्म कर, माने युद्ध कर। युद्ध का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम और आप लड़ने लगे या किसी से लड़ने लगे। युद्ध का मतलब यहाँ पर है कि हम अपना कर्म करें, अपने जीवन के लक्ष्य को। यदि हम पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी हैं तो बढ़िया से पढ़ाई करें, यदि हम व्यापारी हैं तो बढ़िया से व्यापार करें मन लगा के, यदि हम सैनिक हैं तो बढ़िया से सेना का काम करें। कोई भी काम करें तो बढ़िया से करें। तो युद्ध का मतलब यहाँ पर ये है। वहाँ पर युद्ध का मतलब युद्ध था क्योंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई वहाँ पे हो रही थी और गीता में भगवान ने अर्जुन को अधर्म का नाश करने के लिए लड़ने को कहा। आगे जो 10वां श्लोक है 3रे अध्याय का, उसमें कहते हैं श्री ब्रह्मा ने आदि कल्प पर यज्ञ सहित नारी नर रच कर कहा यज्ञ कर पाओ वृद्धि हो यह दायक शुभ फल सिद्धि। ब्रह्मा जी ने कल्प के आरंभ में, ये जो जैसे कि साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल, लाख साल, तो ये कल्प बाद में कल्प बन जाता है। तो ये जो अभी कल्प चल रहा है उसके आरंभ में ब्रह्मा जी ने स्त्री और पुरुष की रचना करी और फिर कहा, उन स्त्री और पुरुष को कहा कि तुम लोग यज्ञ करो और यज्ञ करने से क्या होगा कि ये तुमको शुभ फलदायक होगा। यानी कि प्रारंभ में जब ब्रह्मा ने पहला पुरुष और पहली स्त्री को जन्म दिया या उसको लाया धरती के ऊपर में, तो उनको यज्ञ करने के लिए कहा, माने कर्म करने के लिए कहा। कर्म करोगे तभी तो कुछ होगा, तो उसी से विश्व का शुभ फल दायक होगा, माने विश्व का कल्याण होगा। और फिर उन्होंने उनको कहा कि करो यज्ञ से तृप्त देव को, देव करेंगे उन्नत तुमको। देव मनुज इस तरह परस्पर रहें एक दूजे हित हित कर। फिर ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि भाई अब आप लोग को जन्म दे दिया है तो आप लोग करेंगे क्या, तो यज्ञ कीजिए। यज्ञ करने से देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप लोग जो है, जब दोनों मनुष्य और देवता दोनों प्रसन्न रहेंगे तो ये दोनों के लिए हितकर रहेगा। क्योंकि देवता माने क्या होता है, डिपार्टमेंट। जैसे कि एक विष्णु देव है, विष्णु भगवान है, तो वो क्या जग का पालन करते हैं। इंद्र देव क्या करते हैं, वो व्यवस्था संभालते हैं। वरुण देव क्या करते हैं, जल की व्यवस्था करते हैं। अग्नि देव क्या करते हैं, वो अग्नि डिपार्टमेंट है उनका सबका। तो उन सबको प्रसन्न करो तो वो तुमसे प्रसन्न रहेंगे, तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे समय समय पर। हुए यज्ञ से तृप्त देव भी मन इच्छित देंगे निश्चित ही। देव कृपा से भोग ग्रहण कर, भोगे बिन उन पर अर्पण कर। जो एकल भोगों को पाता, वह निश्चित ही चोर कहाता। जैसे टैक्स देने की बात है, जैसे हम लोग जल विभाग को टैक्स देते हैं तो हमको पानी का हर व्यवस्था वो लोग देते हैं, पानी समय समय पर सुबह शाम देते हैं। जैसे बिजली विभाग है, बिजली जितनी हम लोग जलाते हैं उनको पैसा देते हैं, तो क्या होता है आगे फिर वो हमें बिजली देते हैं। तो इसी तरह जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ हम देवताओं, जो अन्न उपजता है वो हम जब देवताओं को भी अग्नि को समर्पित करते हैं तो देवता उससे प्रसन्न होते हैं, फिर वो हमें और अन्न देते हैं, फिर हम उनको अन्न देते। तो इस तरह क्या होता है कि देवता जो है, जब हम अन्न उपजता है और फिर देवताओं को वो अन्न खिलाते हैं, जैसे भोग लगा के, जैसे आप घर में कुछ भी बनाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं ना भगवान को कि भगवान आपका दिया हुआ खा रहे हैं, आप ग्रहण कीजिए, फिर हम उसका प्रसाद लेंगे, बोलते हैं ना ऐसे।
तुलसी दल रखते हैं ना उस पर, गिराई निकालते हैं। हाँ, तो वो उससे कहते हैं कि जब भगवान यानी कि देवता जब प्रसन्न होता है और तो वो हमको अन्न देता है, सुविधा देता है, और उस सुविधा को फिर हम उसी को अर्पित ना करें तो वो क्या होता है कि ऐसा आदमी चोर कहलाता है। मैंने टैक्स चोरी जो करते हैं ना लोग, वो टैक्स चोर हो जाते हैं। जैसे टैक्स चोरी करने वाले पर पुलिस नाराज हो जाती है, ईडी नाराज हो जाती है, उसी तरह जैसे हम भगवान को ऊपर में, भगवान खाता तो है नहीं, हम अग्नि में कितना कोई 100 किलो अनाज डालते हैं क्या, 2-4 दाना अनाज का आहुति देते हैं, उसी में प्रसन्न हो जाता है वो। तो वो जो जैसे ही हम देवताओं को देते हैं वैसे ही हम टैक्स सारा ही थोड़ी इनकम दे देते हैं सरकार को। तो जो आदमी टैक्स चोरी कहलाता, क्या मोहल्ले वाले बोलते चोर है, इसने टैक्स चोरी कर लिया। उसी तरह हम देवताओं के भाग को उनको ना दे के खुद ही खा जाएं तो हम वो भी चोर कहलाएंगे। यज्ञ प्रसादम जो जन पाते, पाप विमुक्त श्रेष्ठ हो जाते। और जो यज्ञ में आहुति देने के बाद, देवताओं को अर्पित करने के बाद जब हम कुछ खाते हैं तो हम जो है पाप से विमुक्त हो जाते हैं, हमारे ऊपर तब कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगता है और हम श्रेष्ठ हो जाते हैं। छाती चौड़ी करके घूमते हैं कि हमने देवताओं का भाग दे दिया, हमने सरकार को टैक्स दे दिया, उसके बाद हमें कोई चोर नहीं कह सकता है। तो प्रभु को भोग लगाए बिन जो अन्न खाए आप, पेट भरन वो खा रहा पका पका कर पाप। जो भगवान को अर्पण करके बिना किए बिना कुछ भी खा लेता है, बिना भोग लगाए खा लेता है, तो वो क्या होता है, वो सिर्फ अपना पेट भर रहा है और पाप को ही खा रहा है। वो कोई अन्न रोटी नहीं खा रहा है, वो पाप खा रहा है। और जो आदमी पाप को ग्रहण करेगा, पाप को खाएगा, तो वो उसका पाप ही निकलेगा फिर उससे। जो जैसा अन्न खाएगा वैसा ही ना मन होगा। तो जैसे अपने अन्न को, अपने धन को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है कि अन्न है तो उससे थोड़ी सी आहुति दे दीजिए। जैसे कबूतर को दे दीजिए, चिड़िया पक्षी कीट पतंगा को देते हैं ना, ये आप टैक्स चुका रहे हैं। नहीं तो वो बेचारा इस पार्क में कहाँ से अन्न लेके आएगा, वो कीड़ा मकोड़ा। ये पक्षी, यहाँ कोई खेती हो रही है इनको, तो इनको जब हम देंगे तो इनको लगेगा कि नहीं, हम लोग को भी हिस्सा दे रहा है इस मोहल्ले में रहने वाला आदमी, हमारा भी ध्यान रखता है। तो वो फिर प्रसन्न हो जाएगा, तो आपको आशीर्वाद देगा। ये सब बात बहुत छोटी सी है, क्योंकि लाखों लोग जो है दुनिया में ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या वो मर रहे हैं क्या? लेकिन वो अनेक पापों से ग्रसित हो जाते हैं। आप जानते नहीं, जो गरीब आदमी या जो सड़क पे भीख मांग रहा है, वो कभी किसी को चिड़िया को दाना डालता है क्या? वो तो नहीं डालता है। तो वो वापस उसी योनि में भटकते रहता है वो। लेकिन यदि आप बचना चाहते हैं वैसी स्थिति में आने से, तो जो भी आप पैसा कमाते हैं तो किसी की थोड़ी सी सहायता कर दीजिए, थोड़ा सा टैक्स दे दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो जो आपका कमाया हुआ धन है वो शुद्ध हो जाएगा। नहीं तो आप पाप खाइएगा, अशुद्ध धन खाइएगा, तो वो आपको लगेगा नहीं। आप बोलेंगे हमको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके किसी भविष्य में बेटा बेटी पोता पोती को कोई कुछ हो सकता है, हो जाए, ऐसा भी होता है। अन्न से जन्मे प्राणी नाना, उपजे वर्षा से अन्नदाना। वृष्टि यज्ञ से होती समुचित, जने यज्ञ को कर्म यथोचित। वो कहते हैं कि अन्न माने अन्न से प्राणियों का जन्म होता है। और अन्न का जन्म कैसे होता है? वर्षा से होता है। यदि वर्षा ना हो तो खेती ना हो। वर्षा माने बाजरा की खेती जो है, ज्वार बाजरा मक्का, इसमें पानी बहुत कम लगता है, लेकिन वो उतना सा भी पानी ना हो तो वो भी नहीं होगा। बिना वर्षा के कुछ नहीं हो सकता है, वर्षा तो चाहिए ही चाहिए। तो और यज्ञ जब हम करते हैं तो यज्ञ से ही वृष्टि होती है। जब हम अग्नि जलाते हैं ना यज्ञ की, तो उसी से बादल बनते हैं, धुआं, वातावरण बदलता है और फिर गर्मी पैदा होती है, फिर बादल बनते हैं और उससे जो है सो गर्मी से बादल बनते हैं और बादल से फिर वर्षा होती है। और यज्ञ को, जने यज्ञ को कर्म यथोचित। हमारे जो कर्म होते हैं वो यज्ञ को जन्म देते, माने हम लोग यज्ञ करते हैं।
वेद वाक्य कर्मों को जनते, वेद परमात्मा से बनते। सिद्ध हुआ यह वह अविनाशी, होता सदैव यज्ञ निवासी। वेद वाक्य, वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं उससे हमें पता चलता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे गीता में लिखा है ना कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वैसे वेदों में लिखे हुए हैं। और वेदों को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। तो इससे पता चलता है कि वो जो भगवान है वो वास्तव में यज्ञ में ही निवास करता है। अग्नि उसका मुख है, यानी कि वो यज्ञ के द्वारा ही कुछ ग्रहण करता है और यज्ञ से ही फिर वो कुछ देता है। जो न सृष्टि नियम अपनाता, पार्थ न जो कर्तव्य निभाता। रहे न इंद्री भोग से रीता, वह पापायु व्यर्थ ही जीता। जो भगवान का बनाया हुआ जो नियम है उसको नहीं अपनाता है, वो क्या करता है? वो इंद्रियों के भोग से वंचित रह जाता है। जैसे कि नियम क्या है कि हम लोग को सुबह उठना है, सुबह स्नान करना है, दोपहर में काम करना है, रात में घर आ जाना है शाम को और फिर विश्राम करना है। ये एक नियम है प्रकृति का। यदि हम उल्टा चलें, दोपहर में सो के उठें, रात में काम करने जाएं, माने उल्टा कर दें इसको, जब नाश्ता करने का टाइम है तब खाना खाएं, खाने का टाइम सो जाएं। हाँ, तो ये उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि जो हम बीमार पड़ जाएंगे और अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, और फिर जो हम आँख कमज़ोर हो जाएगी, मुंह कमज़ोर हो जाएगा, पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। तो जो हमको स्वाद लेना है, जो चीज़ देखना है, जो हमें स्पर्श करना है, उससे वंचित रह जाएंगे। बीमार आदमी क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। ये इंद्रिय का सुख तभी तक है जब हम स्वस्थ रहते हैं। तो जो लोग प्रकृति के नियम को नहीं अपनाते हैं, भगवान का जो नियम नहीं अपनाता है, वो उसका जीना बेकार है। जैसे कि हम लोग यदि ट्रैफिक नियमों का पालन ना करें तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट होगा तो अस्पताल में या घर में बैठना पड़ेगा, जेल जाना पड़ सकता है। तो फिर वो भी जीना कोई जीना है क्या? ऐसा जीना कोई जीना है कि अस्पताल में भर्ती हैं, जेल में बंद हैं, घर में हमको बंद कर दिया है। इसलिए यदि हम नियम के अनुसार से चलें तो ना जेल में जाना पड़ेगा, ना अस्पताल में जाना पड़ेगा, ना घर में बंद होना पड़ेगा, ना कोई कष्ट उठाना पड़ेगा। तो ये सब बातें जो है ना, ये गीता में अर्जुन को किस लिए समझा रहे हैं? ताकि वो लड़ाई करे। हम लोग क्यों सुन रहे हैं? हम लोग झगड़ा करने के लिए नहीं सुन रहे हैं। हम लोग जो जीवन जी रहे हैं उसको कैसे अच्छा से जिए, कैसे नियम से जिए, ये सिखा रहा है हमें, सिखा रही है गीता। आत्मरमन करने वाला नर, आत्मतुष्ट रहने वाला नर। जो नरात्मा तुष्टि सहित है, फिर तो वह कर्तव्य रहित है। जो स्वयं में ही घूमता फिरता रहता है, रमन करता है, माने आत्मतुष्ट कि हमको सब मिल गया, हमको तो खुशी हो गई भाई, और हम तो भाई, हमको तो हमारा तो हो गया ना। और तो ऐसा आदमी जो स्वयं में ही संतुष्ट है कि मैं संतुष्ट हो गया भाई, तो बोलते हैं कि ये कर्तव्य रहित हो गया, माने अब उसको कुछ करने की दरकार नहीं है, हमको संतुष्टि मिल गई भाई, तो अब हमको दूसरा काम करने की क्या दरकार है। जैसे हमने गीता लिख लिया, हमको तो ज्ञान हो गया भाई, तो अब हम हो गए कि हमको ज्ञान हो गया, अब दूसरे से हमें क्या लेना देना, हम संतुष्ट हो गए, हमको गीता मिल गई। उस महानतम नर का जग में, करना ना करना इन सब में, कोई नहीं प्रयोजन रहता, तनिक स्वार्थ भी वो ना कहता। लेकिन हमने क्या किया कि इसकी किताब छपवा दी, तो इससे क्या हुआ कि हमें संतुष्टि जब हुई तो हमने किताब छपवा ली। हमने सोचा कि भाई दूसरे का भी भला हो जाए, कोई चलता फिरता पढ़ ले, कोई सुन ले, तो गीता जैसा काव्य उसको भी सुनने को मिल जाएगा। तो बोलते हैं कि ऐसे जो महान व्यक्ति होते हैं, जो स्वयं में संतुष्ट हो जाते हैं,
उनके लिए कुछ करना या ना करना कोई प्रयोजन जरूरी नहीं है कि अब वो आगे भी कुछ करे या ना करे, क्योंकि वो स्वार्थ में नहीं रहता, वो अपने हित में, अपने ही स्वार्थ को नहीं कहता है। इसीलिए तू नित्य निरंतर करता बन, आसक्ति तज कर, जो समुचित कर्तव्य निभाते वही क्रियारत ईश्वर पाते। बोला कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके लिए है कि वो नित्य निरंतर कर्ता बने, माने कुछ ना कुछ करे। जैसे कर्तव्य रहित कोई नहीं है, कल बताया था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कोई काम ना करे, हर समय कुछ ना कुछ कोई ना कोई करता रहता है, समझ गए। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं वास्तव में भगवान को वही पाते हैं। जनक नृपों ने गहयह बुद्धि पाई, निरासक्ति से सिद्धि, अर्जुन यह अनुभव व्यवहारिक, तू है कर्म योग्य अधिकारिक। और ये जो रास्ता है कर्तव्य करने का, कर्म करने का, राजा जनक ने, जो सीता के पिताजी थे, उन राजाओं ने ऐसा कर्म किया था। ऐसा भगवान बता रहे, उदाहरण दे रहे कि ऐसा काम करने वाले जनक आदि जो राजा थे ना, वो इस तरह से जीवन जीते थे और वो आसक्ति में नहीं रहते थे, मेरा है मेरा, ऐसे नहीं, वो सबका है, सबका है, ये सबका है, वो सबका है, ऐसा करते थे वो। तब उन लोगों ने सिद्धि पाई। मेरा 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 करने वाले सिद्ध नहीं होते हैं, जो सबका सबका सबका। जैसे भारत देश में अभी दुनिया में जो कोरोना आया था, तो भारत ने एक टीका बनाया, तो भारत ने ये नहीं बोला कि ये मेरा है, हमने बना लिया, अरे नहीं, ये सबके लिए है, सबके लिए है। और भारत ने अपने देश में लगाने के पहले दुनिया वालों को बांट दिया उसको, बोला अरे तुम लोग पहले लगाओ, तुम स्वस्थ रहो पहले, सब कोई स्वस्थ रहो। इतनी मात्रा में बनाया उसको, पता नहीं कौन सा स्टाइल से बनाया कि वो सबके काम में आया। तो ये ऐसी जो नीति को अपनाते हैं, तो राजा जनक जो थे वो ऐसी नीति अपनाते थे। वो क्या बोलते थे, सबका है, इसका भी है, उसका भी है, सबका है। मैंने भी एक भजन बनाया था, राम लला करे सबका भला, इसका भी भला उसका भी भला, राम लला करे सबका। हमारे जो राम है, भारत की जो नीति है, ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये विश्व कल्याण की नीति है कि सबका भला हो, एक का भला ना हो। यदि मेरे को कुछ मिल गया तो लेके अपने घर में जाके छुप के बैठ गया कि अरे तेरे के मेरे को मिल गया है, तो नहीं नहीं नहीं, जो कुछ मिले तो उसको बांटो, सबको दो, तब वो फलेगा। नहीं अकेले खाओगे तो जैसे जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, नेता होते हैं, कुछ वो लोग क्या करते हैं, घूस लेते हैं और अपने घर में तिजोरी में भर देते हैं, और पता चला जब छापा पड़ता है तो नोट ही नोट मिलता है। तो वो चोरी किया, लेकिन उस चोरी के धन को वो गरीबों में बांटा नहीं, इसीलिए वो लास्ट में पकड़ा गया। या तो उसको चोरी नहीं करना चाहिए था, यदि चोरी कर रहा था तो वो यदि बांटता रहता ना, लोगों को देते रहता, तब नहीं पकड़ा जाता। तो जो अब सोचता है मेरा ही घर, मेरी ही तिजोरी भरे, सोना चांदी हीरा जवाहरात कितना निकलता है ऐसे लोगों के घर में, अरे तू खाएगा क्या सोना चांदी हीरा जवाहरात को? कितना खाएगा कोई आदमी? पेट तो खाने से ही भरेगा, खाने से भरेगा, रोटी से भरेगा, सोना चांदी से थोड़ी भरेगा। लेकिन लोगों की बुद्धि फिर जाती है। आज भी इतने चोर पकड़े गए तो भी आजकल भी रोज पकड़े जा रहे हैं, माने उनको अक्ल नहीं आती है कि हम जाके सरेंडर कर दें। सरेंडर कर देंगे तो उनका काम ही क्या रह जाएगा। तो वो कहते हैं कि जिन कर्मों, इसलिए कहते हैं कि तू जो है ना अर्जुन, तू कर्म करने के योग्य अधिकारिक है, तेरे को राइट है कर्म करने का, तेरे को अधिकार मिला हुआ है कि तू कर्म कर। इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि जनक राजा ने जो काम किया था ना, वैसा तू भी कर। जिन कर्मों का आचरण करते चतुर सुजान, अपनाते हैं अन्य भी उनको समुचित मान। सुजान का माने होता है अच्छे लोग, समझदार लोग। जिस काम को समझदार लोग करते हैं तो दूसरे लोग उसको करते हुए जब देखते हैं ना, तो बोलते हैं अरे तेरी, ये महाराज जी यहाँ आके रोज कथा करते हैं, गीता सुनाते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो हम लोग भी कुछ करें, प्रेरणा पाते हैं।
माँ बाप अच्छा काम करेगा तो बेटा बेटी उसी को करेगा ना, माँ बाप की तरह। अरे मेरे पिताजी बहुत अच्छा काम करते हैं तो हम भी करें। यदि माए बाप चोरी चमारी डकैती करेगा, रात रात को 2-2 बजे घर में आएगा, तो बेटा बेटी क्या करेगा? वो देखेगा मेरा बाप क्लब में गया हुआ तो चलो हम भी चलते हैं। तो जो लोग, बड़े लोग जो करते हैं ना, राजा जो करता है प्रजा भी वैसा ही करती है। तो जनता वही करेगी जैसा राजा चोर होगा तो जनता भी चोरी करेगी। तो हमें ऐसे आचरण करने चाहिए जिसको कि दूसरे लोग करें तो अच्छा काम करें, अच्छी चीज़ को अपनाएं। नहीं तो हम गंदा काम करेंगे तो लोग भी गंदा काम करेंगे। तो इस तरह से गीता के 3 अध्याय में 21वां जो श्लोक है उसमें यही बताया गया है कि जिन कर्मों का आचरण करते चतुर सुजान, जो बुद्धिमान, चतुर माने बुद्धिमान लोग जिस काम को करते हैं, अन्य लोग भी उसको करने योग्य काम समझकर अपनाते हैं, उसको दोहराते हैं। इसलिए हम लोग जैसे उम्र में बड़े हैं, हम लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हमारे परिवार के, वो भी हमारी तरह से आचरण करें, वो भी धर्म का प्रचार करें, वो भी समाज सेवा करें। तो इसके साथ ही आज का गीता पाठ यहीं तक। अब सभी कोई मिलकर कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इनका भी ले लो जरा। अब आप बैठो, आपके लिए। कृष्ण भगवान की जय, राधा की जय।